मुनासिब वक्त है कि इसराइल गजा में अपने ऑपरेशन महदूद करे, व्हाइट हाउस। हुसी बागियों की जानिब से अमरीकी बहरी जहाज पर दागा गया एंटी शिप क्रूज मिसाइल, बहरा अहमर में तबाह कर दिया गया अमरीकी फौज। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मिस्र का दौरा, गजा में फौरी जंगबंदी और मुतासरीन तक इमदाद की फ्राहमी को यकीनी बनाने पर जोर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइल की हमास के खिलाफ गजा में जारी लड़ाई के 100 दिन मुकम्मल होने पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि यही दुरुस्त वक्त है कि इसराइल गजा में अपनी कार्रवाइयां महदूद करे। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने इतवार को अमरीकी चैनल CBS को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अमरीका इसराइल के साथ गजा में कम शिद्दत की कार्रवाइयों के लिए बातचीत कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास के खिलाफ मुकम्मल कामयाबी तक जंग जारी रखने का ऐलान किया है। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा की वज़ारत सेहत ने कहा है कि गजा में इसराइली कार्रवाई में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 132 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक गजा में हलाकतों की तादाद कम अज कम 24,100 हो चुकी है, जबकि 60,834 अफराद जख्मी हुए हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के 100 रोज मुकम्मल होने पर अमेरिका समेत कई मुल्कों में गजा में जंगबंदी के मुतालबे और इसराइल के यरगमाल शहरियों की रिहाई के हक में मार्च किया गया। वाशिंगटन DC में हजारों अफराद ने इतवार को होने वाले मार्च में हिस्सा लिया। बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल में भी गजा में जंग के खात्मे का मुतालबा किया, जबकि पेरिस में सैकड़ों अफराद ने इस मौके पर इसराइली यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। अमरीकी फौज का कहना है कि यमन के हुसी बागियों की जानिब से इतवार को बहरा अहमर में अमरीकी जंगी बहरी जहाज को हदफ बनाकर दागा गया एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल अमरीकी लड़ाका तैयारे ने तबाह कर दिया। ये मिसाइल बहरा अहमर के साहिली शहर हुदैदा के करीब से फायर किया गया, जो तवील अरसे से हुसियों के कब्जे में है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस एंटी शिप क्रूज मिसाइल के वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी मिस्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान गजा में फौरी जंगबंदी और मुतासरीन तक इमदाद की फ्राहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वांग ने फौरी और जामे जंगबंदी, इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और इमदाद के तरीक़ेकार के क़याम का मुतालबा भी किया। वांग ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो जंग के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन पर दबाव डाले। इसराइली फौज ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों की एक वीडियो शाया की। ताहम खबर साइदारा रॉयटर्स आजादाना तौर पर इस मकाम और तारीख की तस्दीक नहीं कर सका। ये वीडियो लेबनान से दागे गए गाइडेड मिसाइल से शिमाली इसराइल के एक गांव में एक 76 साल खातून और उसके बेटे की हलाकत के चंद घंटे बाद पोस्ट हुई। कबल अज़ीं इसराइली फौज ने कहा था कि उसने लेबनान से दाखिल होने की कोशिश करने वाले 4 मुसल्लह अस्करत पसंदों को हलाक कर दिया। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़राए के मुताबिक इराक में हलाक होने वाले तुर्क फौजियों के बदले में तुर्क इंटेलिजेंस ने शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के 23 अहदाफ को निशाना बनाया। इन अहदाफ में कुर्द अस्करियत पसंदों की चौकियां, असलहा खाने और दीगर ढांचे शामिल थे। शुमाली इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के अरकान के साथ झड़प में 9 फौजियों की हलाकत के बाद से तुर्की ने शिमाली शाम और शिमाली इराक में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। और म्यांमार में एक मुसल्लह नस्ली अक़लियती ग्रुप ने कहा है कि उसने बांग्लादेश और भारत की सरहद के करीब एक कस्बे और कई हुंता चौकियों पर कब्जा कर लिया है। AA म्यांमार के सरहदी इलाकों में दर्जन भर मुसल्लह नस्ली अक़लियती ग्रोहों में से एक है, जिनमें से अक्सर ने 1948 में बरतानिया से आज़ादी के बाद से खुद मुख्तारी और मुनाफा बख्श वसाइल पर कंट्रोल के लिए फौज से जंग लड़ी है। इस ग्रुप ने इतवार को देर गए कहा कि AA के जंगजुओं ने बांग्लादेश की सरहद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर चीन रियासत में प्लेटवा के कस्बे पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा को इजाजत दीजिए।